तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दो के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट कि इस केस में बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। उसको बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कहते हैं अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट पर जो हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं ये किस लिए बनाई जाती है, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें कि उस टाइम साल के एंड में उसकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है। बैलेंस शीट बनती ही ये जानने के लिए है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा सके कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उस समय पर कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द रिमेनिंग बैलेंसेज आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहते हैं ये रिमेनिंग बैलेंसेज से बनती है। रिमेनिंग बैलेंसेज से यहाँ क्या मतलब है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितने भी रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स थी, आइटम्स थी जो भी, वो हम कहाँ पर ले गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद जो बनती है हमारी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन, वो सभी कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, अब बैलेंस शीट में। तो इसलिए कहा गया है रिमेनिंग बैलेंसेस। कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद जितने भी जो दूसरे बैलेंसेस बचे हैं वो हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में। इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम्स, दैट इज़ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड द कैपिटल फंड। कैपिटल बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल आइटम्स ही रिकॉर्ड होंगी। जो कैपिटल नेचर की आइटम्स है वही रिकॉर्ड होती हैं। कैपिटल एसेट्स से क्या मतलब होता है हमारा, जो लॉन्ग टर्म की एसेट्स होती हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गई, लाइबिलिटीज़ एंड द कैपिटल फंड। तो इस तरह की जो भी कैपिटल नेचर की आइटम्स है वही हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द एब्सेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। कहते हैं अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया हुआ तो उसके एब्सेंस के केस में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, और वो कुछ बातें कौन सी हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट के केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फिक्स्ड एसेट के केस में हम इनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इफ़ अ न्यू एसेट हैज़ बिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कहते मान लो साल में, अकाउंटिंग ईयर में अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज की है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। फिक्स्ड एसेट हम पिछली बैलेंस शीट देखेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या कोई एसेट इन्होंने परचेज़ की हुई है, तो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस साल में हमारी क्या बन जाएगी, ओपनिंग बैलेंस, वो ओपनिंग फिगर हो जाएगी। सबसे पहले हम वो अपनी ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे जो भी प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उस एसेट से रिलेटेड। फिर देखिए इस साल में हमने कोई एसेट परचेज़ की है, जो भी हमने एसेट परचेज़ किया उसके अमाउंट को हम ऐड कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस ले लिया लास्ट ईयर का। फिक्स एसेट के केस में ट्रीटमेंट बता रहे हैं कैसे करेंगे। लास्ट ईयर की हमने बैलेंसिंग फिगर ले ली, ओपनिंग बैलेंस बन गया। इस साल में जो भी एसेट परचेज़ की है वो हमने ऐड कर दी, तो टोटल अमाउंट आ गया। इस साल में फिर देखिए कि क्या कोई एसेट हमने सेल की है, कोई भी फिक्स एसेट जो हमने सेल की हो, उस वही एसेट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई एसेट हमने सेल की है तो उसका अमाउंट इसमें से लेस हो जाएगा, बाकी बचता है नेट अमाउंट। तो ये नेट अमाउंट हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाता है, और एसेट है तो ये एसेट साइड पर जाएगा। नेट अमाउंट ट्रांसफर टू द करंट ईयर बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। ठीक है, हम एसेट के बारे में पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट में दो ही साइड्स होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। अभी हम एसेट के केस में पढ़ रहे हैं कि फिक्स एसेट के केस में इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो जो नेट अमाउंट आएगा, जो फिक्स एसेट का जो भी नेट अमाउंट है वो हम एसेट साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस केस में रिसीट्स एंड पेमेंट में हम किस तरह से करेंगे एंट्री। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमने एसेट खरीदी है ड्यूरिंग द ईयर, आपको पता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक रिसीट साइड होती है और एक पेमेंट। रिसीट में जहाँ जो भी पैसा आया वो लिखते हैं, पेमेंट साइड में जो पैसा गया, अब हमने एसेट परचेज़ की है तो पैसा गया है, कैश की पेमेंट हुई है, तो वो पेमेंट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी एसेट परचेज़ की है उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। सेकंड केस आता है कि अगर आपने कोई एसेट, कोई भी फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल की है, इफ़ एनी एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। पेमेंट हमने कब की थी, जब कोई एसेट हमने परचेज़ की थी,
मान लो अगर हमने सेल किए कोई भी एसेट तो पैसा आया है हमारे पास, वो कहाँ पर उसकी एंट्री होगी, रिसीट साइड पर। एसेट सोल्ड, जो भी कैश रिसीव्ड हुआ वो अमाउंट आ जाता है हमारा यहाँ पर। दूसरी एंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। ये तो फिक्स एसेट का हो गया कि अगर कोई परचेज की है या सेल की है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो हमने बताया। थर्ड, इफ़ एनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देन इट शुड बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली। फिक्स एसेट होती हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है, तो कहते कोई भी अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम उस अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट होगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट की ट्रीटमेंट देख रहे हैं हम किस तरह से होगी। कहते हैं जो हमारा नेट फिगर आता है उसमें से हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट भी लेस करेंगे। ऑन द एसेट साइड और दूसरी आइटम्स कौन कौन सी आती हैं एसेट साइड पर। कहते जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसे खर्चे जिनके हम पहले से ही भुगतान कर देते हैं, जिनकी पेमेंट कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हमारे कहाँ जाते हैं, एसेट साइड पर। देन एक्रूड इनकम, कोई ऐसी इनकम जो बन गई है लेकिन हमें मिली नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो ये एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट साइड पर आ जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो हमारी यहाँ पर आएगी एसेट साइड पर। और हमारी एसेट साइड पर क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, जो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, वहाँ से जो भी क्लोजिंग बैलेंस की फिगर है वो हम कहाँ पर लेकर जाते हैं, एसेट साइड पर। बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी क्लोजिंग बैलेंस की फिगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की। 6 पॉइंट में क्या है कि इफ़ देयर इज़ एन ओवरड्राफ्ट, कहते मान लीजिए अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया तो वो कहाँ जाएगा, वो हम ले जाएंगे लायबिलिटी साइड पर। हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट जाता है हमारा लायबिलिटी साइड पर। जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो हम लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान में रखने हैं इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आप देखिए, इनको समझिए। जो इसमें पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप उसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए। और अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।